एक बार एक आदमी मेले में गुब्बारे बेच रहा था। उसकी जिंदगी गुब्बारे बेचकर ही गुजारता था। उसके पास लाल, पीले, हरे और कई रंग बिरंगे गुब्बारे थे। जब उसके गुब्बारे की खरीद कम होने लगती तभी वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे गुब्बारे को देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगते। इस तरह से उसके गुब्बारे दोबारा अधिक बिकने लगते। इसी प्रकार एक दिन उसकी बिक्री कम होने पर उसने एक हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा आसमान में छोड़ दिया। तभी उसे लगा कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा है। बच्चे ने पूछा, अंकल, क्या आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल से गुब्बारे वाले ने मुस्कुराया और उसने बच्चे को जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। रंग तो बस उसका दिखावा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति अपने गुणों से जाना जाता है, ना कि उसकी शारीरिक सुंदरता और रंग रूप से। यह हमारे गुण ही है जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। गोरा रंग होने का कोई फायदा नहीं जब तक आप गुणवान नहीं है। एक बार एक खोखले सींग में एक घमंडी चूहा घुस गया था। वह बिल बनाने में बहुत ही माहिर था, इसलिए उसे अपने ऊपर गर्व था। एक दूसरा चूहा उसका मित्र था। उसने उसे समझाया कि तुम गलत जगह जा रहे हो। यह तुम्हारा बिल नहीं है, यह सींग है, तो इसमें फंस सकते हो। पर चूहा था बहुत ही घमंडी। वह अपनी भूल न स्वीकार करने वाला था और बोला, नहीं, मैं सही रास्ते पर हूँ। मैंने सारी जिंदगी बिलों में ही गुजरती है, मैं गलत नहीं हो सकता। और वह यह कहकर आगे बढ़ता चला गया। सींग निरंतर सकरा होता चला गया। अंत में वह घमंडी चूहा उसमें फंस गया और दम घुटने के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना अनुभव कभी गलत साबित भी हो सकता है, इसलिए हमें दूसरों की बात पर भी अमल करना चाहिए। किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। उनमें एक भेड़िया और एक लोमड़ी दोनों उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे और उसके बचे बचाए मांस से अपना पेट भर लेते थे। एक दिन शेर ने शिकार मारकर भेड़िए को इशारा किया, तू हम में इसे बांध दे। भेड़िए ने 3 बराबर भाग कर प्रत्येक को उसका एक भाग दे दिया। शेर ने यह समानता देखकर भेड़िए को ऐसा तमाचा मारा कि उसका सिर अलग जा पड़ा। फिर लोमड़ी से कहा कि यह गोश्त हम दोनों में बांध दे। लोमड़ी ने सबका सब शेर के आगे रख दिया। शेर ने पूछा, यह शिष्टाचार तूने कहाँ से सीखा? तो लोमड़ी बोली, उस भेड़िए के मारे जाने से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थिति के हिसाब से सीखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 मित्र रहा करते थे, जिनमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन गांव में बहुत भयंकर आग लग गई। सभी गांववासी अपने घर छोड़कर भागने लगे। लंगड़ा ये देखकर बहुत डर गया। उसने अंधे को बताया कि गांव में बहुत तेज आग लग गई है। वे दोनों बहुत घबरा गए कि अब क्या करें, क्योंकि लंगड़ा भाग नहीं सकता था और अंधा आखिर कहाँ जाता। दोनों ने लोगों को बहुत आवाज दी पर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब अपनी जान बचा रहे थे। धीरे धीरे आग और तेज बढ़ रही थी और गांव का लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। अब केवल अंधा और लंगड़ा ही बचे थे। तब अंधे ने एक तरकीब लगाई। उसने लंगड़े से कहा, मित्र, अब बचने की एक ही तरकीब है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं चलूंगा और तुम मुझे रास्ता बताना। फिर वे दोनों भी अपनी जान बचा लेते
हैं, शिक्षा मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। नैतिक शिक्षा, घमंड नहीं करना चाहिए, आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है। ढोलू, मोलू दो भाई थे, दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे, उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए खूब रो रहे थे। ढोलू, मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादाजी को बुलाकर लाए। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाई। अब बिल्ली की भूख शांत हो गई, वह दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर ढोलू, मोलू बोले, बिल्ली बच गई। दादाजी ने ढोलू, मोलू को शाबाशी दी। नैतिक शिक्षा, दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती। बरगद के पेड़ पर सारस रहता था। वह बहुत ही नेक दिल का था। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे से मित्रता कर ली। कौवा कुटिल था और गंदी सोच रखने वाला था, और उसके अन्य मित्रों ने उसे आगाह भी किया कि दुष्ट की संगत अच्छी नहीं होती, पर सारस उनकी बात को चलता रहा। एक दिन एक थका हुआ गर्मी से परेशान होकर एक शिकारी उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर सारस हमेशा बैठा करता था। उस शिकारी ने देखा इस पेड़ की बहुत ही अच्छी घनी छाया है, चलो थोड़ा आराम कर लेता, और यह निश्चय करके वह उस पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी आंख लग गई। सारस ने शिकारी पर पड़ती धूप को देखा तो उससे रहा न गया और उसने अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के चेहरे पर धूप पड़ने बंद हो गई। सारस की नेकी देखकर कौवा हंसा और उसने उस शिकारी के ऊपर बीट कर दी, जो शिकारी के मुंह पर गिरी, और कौवा वहां से तुरंत उड़ गया। पर सारस पंख फैलाए हुए बैठा रहा। बीट पड़ते ही शिकारी की नींद उचट गई और आंख खुलते ही उसे अपने ऊपर सारस नजर आया। उसने क्रोध में चमक कर धनुष पर बाण चढ़ाकर तीर मारा, जिससे सारस मरकर नीचे गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दुष्ट मित्र के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक शरीफ आदमी था। उसके पास एक बंदर था। वह बंदर के जरिए अपनी आजीविका कमाता था। बंदर कई तरह के करतब लोगों को दिखाता था। लोग उस पर पैसे फेंकते थे, जिसे बंदर इकट्ठा करके अपने मालिक को दे देता था। एक दिन मालिक बंदर को चिड़ियाघर लेकर गया। बंदर ने वहां पिंजरे में एक और बंदर देखा। लोग उसे देख कर खुश हो रहे थे तथा उसे खाने को फल, बिस्किट इत्यादि दे रहे थे। बंदर ने सोचा कि पिंजरे में रहकर भी यह बंदर कितना भाग्यवान है। बिना किसी परिश्रम के ही इसे खाना पीना मिल जाता है। उस रात वह बंदर भी भागकर चिड़ियाघर में रहने पहुंच गया। उसे मुफ्त का खाना और आराम बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों में ही बंदर का मन भर गया। उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी। अपनी आजादी वापस चाहता था। वह फिर चिड़ियाघर से भागकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। उसे मालूम हो गया कि रोटी कमाना कठिन होता है।
किंतु आश्रित होकर पिंजरे में कैद रहना उससे भी कठिन है। अपने पौरुष से ही मनुष्य की महानता है। मुफ्त की चीजें लोगों को निकम्मी बना देती है। जिंदगी तो अपने दम पर जिया जाता है यारों। दूसरों के कांधों पर तो सिर्फ जनाजे निकलते हैं। रितेश का कक्षा तीसरी में पढ़ता था। उसके पास 3 छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे। रितेश अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था। वह स्कूल जाने से पहले पार्क से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उसके लिए घास लाता था। एक दिन की बात है, रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं था। रितेश ने खूब ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला। सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं भी नहीं मिला। रितेश उदास हो गया। रोकर आंखें लाल हो गई। रितेश अब पार्क में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसके तीनों खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे। रितेश को खुशी हुई और वह समझ गया कि इनको भूख लगी थी इसलिए यह पार्क में आए हैं। मुझे भूख लगती है तो मैं माँ से खाना मांग लेता हूँ, पर इनकी तो मैं भी नहीं है। उसे दुख भी हुआ और खरगोश को मिलने की खुशी हुई। नैतिक शिक्षा, जो दूसरों के दर्द को समझता है उसे दुख छू भी नहीं पता। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। नैतिक शिक्षा, जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। बरगद के पेड़ पर सारस रहता था। वह बहुत ही नेक दिल का था। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे से मित्रता कर ली। कौवा कुटिल था और गंदी सोच रखने वाला था और उसके अन्य मित्रों ने उसे आगाह भी किया कि दुष्ट की संगत अच्छी नहीं होती, पर सारस उनकी बात को चलता रहा। एक दिन एक थका हुआ गर्मी से परेशान होकर एक शिकारी उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर सारस हमेशा बैठा करता था। उस शिकारी ने देखा इस पेड़ की बहुत ही अच्छी घनी छाया है, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और यह निश्चय करके वह उस पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी आंख लग गई। सारस ने शिकारी पर पड़ती धूप को देखा तो उससे रहा न गया और उसने अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के चेहरे पर धूप पड़ने बंद हो गई। सारस की नेकी देखकर कौवा हंसा और उसने उस शिकारी के ऊपर बीट कर दी, जो शिकारी के मुंह पर गिरी और कौवा वहां से तुरंत उड़ गया। पर सारस पंख फैलाए हुए बैठा रहा। बीट पड़ते ही शिकारी की नींद उचट गई और आंख खुलते ही उसे अपने ऊपर सारस नजर आया। उसने क्रोध में चमक कर धनुष पर बाण चढ़ाकर तीर मारा, जिससे सारस मरकर नीचे गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दुष्ट मित्र के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक शरीफ आदमी था। उसके पास एक बंदर था। वह बंदर के जरिए अपनी आजीविका कमाता था। बंदर कई तरह के करतब लोगों को दिखाता था। लोग उस पर पैसे फेंकते थे।
जिसे बंदर इकट्ठा करके अपने मालिक को दे देता था। एक दिन मालिक बंदर को चिड़ियाघर लेकर गया। बंदर ने वहां पिंजरे में एक और बंदर देखा। लोग उसे देख देख कर खुश हो रहे थे तथा उसे खाने को फल बिस्किट इत्यादि दे रहे थे। बंदर ने सोचा कि पिंजरे में रहकर भी यह बंदर कितना भाग्यवान है। बिना किसी परिश्रम के ही इसे खाना पीना मिल जाता है। उस रात वह बंदर भी भागकर चिड़ियाघर में रहने पहुंच गया। उसे मुफ्त का खाना और आराम बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों में ही बंदर का मन भर गया। उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी। अपनी आजादी वापस चाहता था। वह फिर चिड़ियाघर से भागकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। उसे मालूम हो गया कि रोटी कमाना कठिन होता है, किंतु आश्रित होकर पिंजरे में कैद रहना उससे भी कठिन है। अपने पौरुष से ही मनुष्य की महानता है। मुफ्त की चीजें लोगों को निकम्मी बना देती है। जिंदगी तो अपने दम पर जिया जाता है यारों। दूसरों के कांधों पर तो सिर्फ जनाजे निकलते हैं। जंगल में एक बार गधे को शेर की खाल मिल गई। गधे ने सोचा क्यों ना मैं ये शेर की खाल पहन लूं, इससे मुझे कोई तंग नहीं करेगा और सब मुझसे डरेंगे। गधे ने शेर की खाल पहन ली और जंगल में वह जहाँ भी जाता सब जानवर उससे डरते। ये देखकर गधे को बड़ा मजा आ रहा था। तभी गधे के पास से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उसे शक हो गया कि शेर की खाल में गधा है जो सभी जानवरों को डरा रहा है। लोमड़ी ने उसके पास जाकर पूछा, शेर जी, क्या आप मीठे आम खाएंगे? गधे ने बोलने के समय जैसे ही मुंह खोला तो ठंचू टेंचू की आवाज आई और सभी जानवरों को पता चल गया कि ये शेर की खाल में गधा है। फिर क्या था? सबने मिलकर गधे को अच्छा पाठ पढ़ाया और फिर गधे ने सभी जानवरों से माफी मांगी। कहानी का मोरल, नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी कि वो गलती से एक कुएं में जा गिरी। लोमड़ी काफी देर तक इंतजार करती रही और कुछ देर बाद एक बकरी वहां से गुजर रही थी। लोमड़ी को कुएं में देख बकरी ने पूछा, लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? चालाक लोमड़ी ने कहा, जंगल में सूखा पड़ने वाला है और मैं कुएं में इसलिए हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकूं। ये देख बकरी ने भी कुएं में छलांग लगा दी और जैसे ही बकरी ने छलांग लगाई, लोमड़ी बकरी के सिर पर अपना पैर रख कुएं से बाहर आ गई। बकरी बेचारी लोमड़ी से मदद मांगती रह गई, लेकिन लोमड़ी वहां से चली गई। कहानी का मोरल, कभी किसी की सलाह एडवाइस पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक गरिया रहता था। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी जिन्हें चराने के लिए वो रोज जंगल में ले जाया करता था। जंगली जानवरों से अपनी भेड़ों की सुरक्षा के लिए गरिये ने अपने पास कुछ खूंखार कुत्तों को भी पाल रखा था जो जंगली जानवर से भेड़ों को बचाते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसकी नजर गरिये की भेड़ों पर थी, लेकिन कुत्तों के कारण वो उन्हें छू तक नहीं पाता था। लेकिन भेड़िया हमेशा भेड़ों को खाने की फिराक में रहता था। एक दिन भेड़िए ने देखा एक भेड़ को मारकर उसका मांस पकाकर खा लिया, लेकिन भेड़ की खाल को सूखने के लिए घर के बाहर डाल दिया। खाल को देखकर भेड़िए ने सोचा क्यों ना मैं ये खाल पहन लूं, इससे मैं भेड़ों के बीच आसानी से जा पाऊंगा और मौका मिलते ही उनका शिकार कर पाऊंगा। भेड़िए ने प्लान के मुताबिक गरिये के भेड़ों को लेकर जंगल जाने का इंतजार किया और जैसे ही गरिया जंगल चला गया उसने गरिये के घर के बाहर रखी खाल उठाई और उसे पहन लिया। अब गरिया भी भेड़ की तरह दिख रहा था। शाम को गरिया जब जंगल से
भेड़ों के साथ लौटा तो भेड़िया भी भेड़ों के साथ उनके झुंड में मिल गया और अंधेरे होने का इंतजार करने लगा। लेकिन उस दिन गरिए के घर कुछ मेहमान आने वाले थे, तो गरिए ने मेहमानों के लिए भेड़ का मांस पकाने की सोची, जिसके लिए गरिया ने एक मोटी भेड़ को चुना, जो और कोई नहीं भेड़ की खाल पहने भेड़िया था। भेड़िए के लालच के कारण उसकी जान चली गई। शिक्षा: लालच में किया गया कोई भी काम हमेशा खुद को अनर्थ की तरफ ही ले जाता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बार एक आदमी मेले में गुब्बारे बेच रहा था। उसकी जिंदगी गुब्बारे बेचकर ही गुजारता था। उसके पास लाल, पीले, हरे और कई रंग बिरंगे गुब्बारे थे। जब उसके गुब्बारे की खरीद कम होने लगती, तभी वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे गुब्बारे को देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगते। इस तरह से उसके गुब्बारे दोबारा अधिक बिकने लगते। इसी प्रकार एक दिन उसकी बिक्री कम होने पर उसने एक हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा आसमान में छोड़ दिया। तभी उसे लगा कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा है। बच्चे ने पूछा, अंकल, क्या आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल से गुब्बारे वाले ने मुस्कुराया और उसने बच्चे को जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। रंग तो बस उसका दिखावा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति अपने गुणों से जाना जाता है, ना कि उसकी शारीरिक सुंदरता और रंग रूप से। यह हमारे गुण ही है जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। गोरा रंग होने का कोई फायदा नहीं जब तक आप गुणवान नहीं है। एक बार एक खोखले सींग में एक घमंडी चूहा घुस गया था। वह बिल बनाने में बहुत ही माहिर था, इसलिए उसे अपने ऊपर गर्व था। एक दूसरा चूहा उसका मित्र था। उसने उसे समझाया कि तुम गलत जगह जा रहे हो। यह तुम्हारा बिल नहीं है, यह सींग है, तो इसमें फंस सकते हो। पर चूहा था बहुत ही घमंडी। वह अपनी भूल न स्वीकार करने वाला था और बोला, नहीं, मैं सही रास्ते पर हूँ। मैंने सारी जिंदगी बिलों में ही गुजरती है, मैं गलत नहीं हो सकता। और वह यह कहकर आगे बढ़ता चला गया। सींग निरंतर सकरा होता चला गया। अंत में वह घमंडी चूहा उसमें फंस गया और दम घुटने के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना अनुभव कभी गलत साबित भी हो सकता है, इसलिए हमें दूसरों की बात पर भी अमल करना चाहिए। किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। उनमें एक भेड़िया और एक लोमड़ी दोनों उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे और उसके बचे बचाए मांस से अपना पेट भर लेते थे। एक दिन शेर ने शिकार मारकर भेड़िए को इशारा किया, तू हम में इसे बांध दे। भेड़िए ने 3 बराबर भाग कर प्रत्येक को उसका एक भाग दे दिया। शेर ने यह समानता देखकर भेड़िए को ऐसा तमाचा मारा कि उसका सिर अलग जा पड़ा। फिर लोमड़ी से कहा कि यह गोश्त हम दोनों में बांध दे। लोमड़ी ने सबका सब शेर के आगे रख दिया। शेर ने पूछा, यह शिष्टाचार तूने कहाँ से सीखा? तो लोमड़ी बोली, उस भेड़िए के मारे जाने से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थिति के हिसाब से सीखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 मित्र रहा करते थे, जिनमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन गांव में बहुत भयंकर आग लग गई। सभी गांववासी अपने घर छोड़कर भागने लगे। लंगड़ा ये देखकर बहुत डर गया।
उसने अंधे को बताया कि गांव में बहुत तेज आग लग गई है। वे दोनों बहुत घबरा गए कि अब क्या करें, क्योंकि लंगड़ा भाग नहीं सकता था और अंधा आखिर कहाँ जाता। दोनों ने लोगों को बहुत आवाज दी पर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब अपनी जान बचा रहे थे। धीरे धीरे आग और तेज बढ़ रही थी और गांव का लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। अब केवल अंधा और लंगड़ा ही बचे थे। तब अंधे ने एक तरकीब लगाई। उसने लंगड़े से कहा, मित्र, अब बचने की एक ही तरकीब है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं चलूंगा और तुम मुझे रास्ता बताना, फिर वे दोनों भी अपनी जान बचा लेते हैं। शिक्षा: मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। नैतिक शिक्षा: घमंड नहीं करना चाहिए, आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है। ढोलू मोलू दो भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे, उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए खूब रो रहे थे। ढोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादाजी को बुलाकर लाए। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाई। अब बिल्ली की भूख शांत हो गई, वह दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर ढोलू मोलू बोले, बिल्ली बच गई। दादाजी ने ढोलू मोलू को शाबाशी दी। नैतिक शिक्षा: दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती। बरगद के पेड़ पर सारस रहता था। वह बहुत ही नेक दिल का था। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे से मित्रता कर ली। कौवा कुटिल था और गंदी सोच रखने वाला था, और उसके अन्य मित्रों ने उसे आगाह भी किया कि दुष्ट की संगत अच्छी नहीं होती, पर सारस उनकी बात को चलता रहा। एक दिन एक थका हुआ गर्मी से परेशान होकर एक शिकारी उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर सारस हमेशा बैठा करता था। उस शिकारी ने देखा, इस पेड़ की बहुत ही अच्छी घनी छाया है, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और यह निश्चय करके वह उस पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी आंख लग गई। सारस ने शिकारी पर पड़ती धूप को देखा तो उससे रहा न गया और उसने अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के चेहरे पर धूप पड़ने बंद हो गई। सारस की नेकी देखकर कौवा हंसा और उसने उस शिकारी के ऊपर बीट कर दी, जो शिकारी के मुंह पर गिरी, और कौवा वहां से तुरंत उड़ गया। पर सारस पंख फैलाए हुए बैठा रहा। बीट पड़ते ही शिकारी की नींद उचट गई और आंख खुलते ही उसे अपने ऊपर सारस नजर आया। उसने क्रोध में चमक कर धनुष पर बाण चढ़ाकर तीर मारा, जिससे सारस मरकर नीचे गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दुष्ट मित्र के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक शरीफ आदमी था। उसके पास एक बंदर था। वह बंदर के जरिए अपनी आजीविका कमाता था। बंदर कई तरह के करतब लोगों को दिखाता था। लोग उस पर पैसे फेंकते थे, जिसे बंदर इकट्ठा करके अपने मालिक को दे देता
था। एक दिन मालिक बंदर को चिड़ियाघर लेकर गया। बंदर ने वहां पिंजरे में एक और बंदर देखा। लोग उसे देख देख कर खुश हो रहे थे तथा उसे खाने को फल बिस्किट इत्यादि दे रहे थे। बंदर ने सोचा कि पिंजरे में रहकर भी यह बंदर कितना भाग्यवान है। बिना किसी परिश्रम के ही इसे खाना पीना मिल जाता है। उस रात वह बंदर भी भागकर चिड़ियाघर में रहने पहुंच गया। उसे मुफ्त का खाना और आराम बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों में ही बंदर का मन भर गया। उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी। अपनी आजादी वापस चाहता था। वह फिर चिड़ियाघर से भागकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। उसे मालूम हो गया कि रोटी कमाना कठिन होता है, किंतु आश्रित होकर पिंजरे में कैद रहना उससे भी कठिन है। अपने पौरुष से ही मनुष्य की महानता है। मुफ्त की चीजें लोगों को निकम्मी बना देती है। जिंदगी तो अपने दम पर जिया जाता है यारों। दूसरों के कांधों पर तो सिर्फ जनाजे निकलते हैं। रितेश का कक्षा तीसरी में पढ़ता था। उसके पास 3 छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे। रितेश अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था। वह स्कूल जाने से पहले पार्क से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उसके लिए घास लाता था। एक दिन की बात है, रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं था। रितेश ने खूब ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला। सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं भी नहीं मिला। रितेश उदास हो गया। रोकर आंखें लाल हो गई। रितेश अब पार्क में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसके तीनों खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे। रितेश को खुशी हुई और वह समझ गया कि इनको भूख लगी थी, इसलिए यह पार्क में आए हैं। मुझे भूख लगती है तो मैं माँ से खाना मांग लेता हूँ, पर इनकी तो मैं भी नहीं है। उसे दुख भी हुआ और खरगोश को मिलने की खुशी हुई। नैतिक शिक्षा, जो दूसरों के दर्द को समझता है उसे दुख छू भी नहीं पता। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। नैतिक शिक्षा, जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। बरगद के पेड़ पर सारस रहता था। वह बहुत ही नेक दिल का था। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे से मित्रता कर ली। कौवा कुटिल था और गंदी सोच रखने वाला था, और उसके अन्य मित्रों ने उसे आगाह भी किया कि दुष्ट की संगत अच्छी नहीं होती, पर सारस उनकी बात को चलता रहा। एक दिन एक थका हुआ गर्मी से परेशान होकर एक शिकारी उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर सारस हमेशा बैठा करता था। उस शिकारी ने देखा इस पेड़ की बहुत ही अच्छी घनी छाया है, चलो थोड़ा आराम कर लेूं, और यह निश्चय करके वह उस पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी आंख लग गई। सारस ने शिकारी पर पड़ती धूप को देखा तो उससे रहा न गया और उसने अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के चेहरे पर धूप पड़ने बंद हो गई।
गई। सारस की नेकी देखकर कौआ हंसा और उसने उस शिकारी के ऊपर बीट कर दी, जो शिकारी के मुंह पर गिरी, और कौआ वहां से तुरंत उड़ गया। पर सारस पंख फैलाए हुए बैठा रहा। बीट पड़ते ही शिकारी की नींद उचट गई और आंख खुलते ही उसे अपने ऊपर सारस नजर आया। उसने क्रोध में चमक कर धनुष पर बाण चढ़ाकर तीर मारा, जिससे सारस मरकर नीचे गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दुष्ट मित्र के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक शरीफ आदमी था। उसके पास एक बंदर था। वह बंदर के जरिए अपनी आजीविका कमाता था। बंदर कई तरह के करतब लोगों को दिखाता था। लोग उस पर पैसे फेंकते थे, जिसे बंदर इकट्ठा करके अपने मालिक को दे देता था। एक दिन मालिक बंदर को चिड़ियाघर लेकर गया। बंदर ने वहां पिंजरे में एक और बंदर देखा। लोग उसे देख देख कर खुश हो रहे थे तथा उसे खाने को फल, बिस्किट इत्यादि दे रहे थे। बंदर ने सोचा कि पिंजरे में रहकर भी यह बंदर कितना भाग्यवान है। बिना किसी परिश्रम के ही इसे खाना पीना मिल जाता है। उस रात वह बंदर भी भागकर चिड़ियाघर में रहने पहुंच गया। उसे मुफ्त का खाना और आराम बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों में ही बंदर का मन भर गया। उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी। अपनी आजादी वापस चाहता था। वह फिर चिड़ियाघर से भागकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। उसे मालूम हो गया कि रोटी कमाना कठिन होता है, किंतु आश्रित होकर पिंजरे में कैद रहना उससे भी कठिन है। अपने पौरुष से ही मनुष्य की महानता है। मुफ्त की चीजें लोगों को निकम्मी बना देती है। जिंदगी तो अपने दम पर जिया जाता है यारों। दूसरों के कांधों पर तो सिर्फ जनाजे निकलते हैं। जंगल में एक बार गधे को शेर की खाल मिल गई। गधे ने सोचा, क्यों ना मैं ये शेर की खाल पहन लूं, इससे मुझे कोई तंग नहीं करेगा और सब मुझसे डरेंगे। गधे ने शेर की खाल पहन ली और जंगल में वह जहाँ भी जाता सब जानवर उससे डरते। ये देखकर गधे को बड़ा मजा आ रहा था। तभी गधे के पास से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उसे शक हो गया कि शेर की खाल में गधा है जो सभी जानवरों को डरा रहा है। लोमड़ी ने उसके पास जाकर पूछा, शेर जी, क्या आप मीठे आम खाएंगे? गधे ने बोलने के समय जैसे ही मुंह खोला तो ठंचू टेंचू की आवाज आई और सभी जानवरों को पता चल गया कि ये शेर की खाल में गधा है। फिर क्या था, सबने मिलकर गधे को अच्छा पाठ पढ़ाया और फिर गधे ने सभी जानवरों से माफी मांगी। कहानी का मोरल, नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी कि वो गलती से एक कुएं में जा गिरी। लोमड़ी काफी देर तक इंतजार करती रही और कुछ देर बाद एक बकरी वहां से गुजर रही थी। लोमड़ी को कुएं में देख बकरी ने पूछा, लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? चालाक लोमड़ी ने कहा, जंगल में सूखा पड़ने वाला है और मैं कुएं में इसलिए हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकूं। ये देख बकरी ने भी कुएं में छलांग लगा दी और जैसे ही बकरी ने छलांग लगाई, लोमड़ी बकरी के सिर पर अपना पैर रख कुएं से बाहर आ गई। बकरी बेचारी लोमड़ी से मदद मांगती रह गई, लेकिन लोमड़ी वहां से चली गई। कहानी का मोरल, कभी किसी की सलाह एडवाइस पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक गरिया रहता था। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी जिन्हें चराने के लिए वो रोज जंगल में ले जाया करता था। जंगली जानवरों से अपनी भेड़ों की सुरक्षा के लिए गरिये ने अपने पास कुछ खूंखार कुत्तों को भी पाल रखा था, जो जंगली जानवर से भेड़ों को बचाते
करते थे, उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसकी नजर गरिये की भेड़ों पर थी। लेकिन कुत्तों के कारण वो उन्हें छू तक नहीं पाता था, लेकिन भेड़िया हमेशा भेड़ों को खाने की फिराक में रहता था। एक दिन भेड़िए ने देखा एक भेड़ को मारकर उसका मांस पकाकर खा लिया, लेकिन भेड़ की खाल को सूखने के लिए घर के बाहर डाल दिया। खाल को देखकर भेड़िए ने सोचा क्यों ना मैं ये खाल पहन लूं, इससे मैं भेड़ों के बीच आसानी से जा पाऊंगा और मौका मिलते ही उनका शिकार कर पाऊंगा। भेड़िए ने प्लान के मुताबिक गरिये के भेड़ों को लेकर जंगल जाने का इंतजार किया और जैसे ही गरिया जंगल चला गया उसने गरिये के घर के बाहर रखी खाल उठाई और उसे पहन लिया। अब गरिया भी भेड़ की तरह दिख रहा था। शाम को गरिया जब जंगल से भेड़ों के साथ लौटा तो भेड़िया भी भेड़ों के साथ उनके झुंड में मिल गया और अंधेरे होने का इंतजार करने लगा। लेकिन उस दिन गरिये के घर कुछ मेहमान आने वाले थे, तो गरिये ने मेहमानों के लिए भेड़ का मांस पकाने की सोची, जिसके लिए गरिया ने एक मोटी भेड़ को चुना, जो और कोई नहीं भेड़ की खाल पहने भेड़िया था। भेड़िए के लालच के कारण उसकी जान चली गई। शिक्षा: लालच में किया गया कोई भी काम हमेशा खुद को अनर्थ की तरफ ही ले जाता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बार एक आदमी मेले में गुब्बारे बेच रहा था। उसकी जिंदगी गुब्बारे बेचकर ही गुजारता था। उसके पास लाल, पीले, हरे और कई रंग बिरंगे गुब्बारे थे। जब उसके गुब्बारे की खरीद कम होने लगती तभी वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे गुब्बारे को देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगते। इस तरह से उसके गुब्बारे दोबारा अधिक बिकने लगते। इसी प्रकार एक दिन उसकी बिक्री कम होने पर उसने एक हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा आसमान में छोड़ दिया। तभी उसे लगा कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा है। बच्चे ने पूछा, अंकल क्या आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल से गुब्बारे वाले ने मुस्कुराया और उसने बच्चे को जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। रंग तो बस उसका दिखावा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति अपने गुणों से जाना जाता है, ना कि उसकी शारीरिक सुंदरता और रंग रूप से। यह हमारे गुण ही है जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। गोरा रंग होने का कोई फायदा नहीं जब तक आप गुणवान नहीं है। एक बार एक खोखले सींग में एक घमंडी चूहा घुस गया था। वह बिल बनाने में बहुत ही माहिर था, इसलिए उसे अपने ऊपर गर्व था। एक दूसरा चूहा उसका मित्र था। उसने उसे समझाया कि तुम गलत जगह जा रहे हो, यह तुम्हारा बिल नहीं है, यह सींग है, तो इसमें फंस सकते हो। पर चूहा था बहुत ही घमंडी। वह अपनी भूल न स्वीकार करने वाला था और बोला, नहीं, मैं सही रास्ते पर हूँ। मैंने सारी जिंदगी बिलों में ही गुजरती है, मैं गलत नहीं हो सकता। और वह यह कहकर आगे बढ़ता चला गया। सींग निरंतर सकरा होता चला गया। अंत में वह घमंडी चूहा उसमें फंस गया और दम घुटने के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना अनुभव कभी गलत साबित भी हो सकता है, इसलिए हमें दूसरों की बात पर भी अमल करना चाहिए। किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। उनमें एक भेड़िया और एक लोमड़ी दोनों उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे और उसके बचे बचाए मांस से अपना पेट भर लेते थे। एक दिन शेर ने शिकार मारकर भेड़िए को इशारा किया
तू हम में इसे बांध दे। भेड़िए ने 3 बराबर भाग कर प्रत्येक को उसका एक भाग दे दिया। शेर ने यह समानता देखकर भेड़िए को ऐसा तमाचा मारा कि उसका सिर अलग जा पड़ा। फिर लोमड़ी से कहा कि यह गोश्त हम दोनों में बांट दे। लोमड़ी ने सबका सब शेर के आगे रख दिया। शेर ने पूछा, यह शिष्टाचार तूने कहाँ से सीखा? तो लोमड़ी बोली, उस भेड़िए के मारे जाने से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थिति के हिसाब से सीखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 मित्र रहा करते थे, जिनमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन गांव में बहुत भयंकर आग लग गई। सभी गांववासी अपने घर छोड़कर भागने लगे। लंगड़ा ये देखकर बहुत डर गया। उसने अंधे को बताया कि गांव में बहुत तेज आग लग गई है। वे दोनों बहुत घबरा गए कि अब क्या करें, क्योंकि लंगड़ा भाग नहीं सकता था और अंधा आखिर कहाँ जाता। दोनों ने लोगों को बहुत आवाज दी, पर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब अपनी जान बचा रहे थे। धीरे धीरे आग और तेज बढ़ रही थी और गांव का लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। अब केवल अंधा और लंगड़ा ही बचे थे। तब अंधे ने एक तरकीब लगाई। उसने लंगड़े से कहा, मित्र, अब बचने की एक ही तरकीब है। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं चलूंगा और तुम मुझे रास्ता बताना। फिर वे दोनों भी अपनी जान बचा लेते हैं। शिक्षा: मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। एक समय की बात है। एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। नैतिक शिक्षा: घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है। ढोलू मोलू 2 भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए खूब रो रहे थे। ढोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादाजी को बुलाकर लाए। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाई। अब बिल्ली की भूख शांत हो गई। वह दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर ढोलू मोलू बोले, बिल्ली बच गई। दादाजी ने ढोलू मोलू को शाबाशी दी। नैतिक शिक्षा: दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती। बरगद के पेड़ पर सारस रहता था। वह बहुत ही नेक दिल का था। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे से मित्रता कर ली। कौवा कुटिल था और गंदी सोच रखने वाला था, और उसके अन्य मित्रों ने उसे आगाह भी किया कि दुष्ट की संगत अच्छी नहीं होती, पर सारस उनकी बात को चलता रहा। एक दिन एक थका हुआ गर्मी से परेशान होकर एक शिकारी उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर सारस हमेशा बैठा करता था। उस शिकारी ने देखा, इस पेड़ की बहुत ही अच्छी घनी छाया है, चलो थोड़ा आराम कर लेते, और यह निश्चय करके वह उस पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी आंख लग गई। सारस ने शिकारी पर पड़ती धूप को देखा तो उससे रहा न गया और उसने अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी
के चेहरे पर धूप पड़ने बंद हो गई। सारस की नेकी देखकर कौआ हंसा और उसने उस शिकारी के ऊपर बीट कर दी, जो शिकारी के मुंह पर गिरी, और कौआ वहां से तुरंत उड़ गया। पर सारस पंख फैलाए हुए बैठा रहा। बीट पड़ते ही शिकारी की नींद उचट गई और आंख खुलते ही उसे अपने ऊपर सारस नजर आया। उसने क्रोध में चमक कर धनुष पर बाण चढ़ाकर तीर मारा, जिससे सारस मरकर नीचे गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दुष्ट मित्र के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक शरीफ आदमी था। उसके पास एक बंदर था। वह बंदर के जरिए अपनी आजीविका कमाता था। बंदर कई तरह के करतब लोगों को दिखाता था। लोग उस पर पैसे फेंकते थे, जिसे बंदर इकट्ठा करके अपने मालिक को दे देता था। एक दिन मालिक बंदर को चिड़ियाघर लेकर गया। बंदर ने वहां पिंजरे में एक और बंदर देखा। लोग उसे देख देख कर खुश हो रहे थे तथा उसे खाने को फल, बिस्किट इत्यादि दे रहे थे। बंदर ने सोचा कि पिंजरे में रहकर भी यह बंदर कितना भाग्यवान है। बिना किसी परिश्रम के ही इसे खाना पीना मिल जाता है। उस रात वह बंदर भी भागकर चिड़ियाघर में रहने पहुंच गया। उसे मुफ्त का खाना और आराम बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों में ही बंदर का मन भर गया। उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी। अपनी आजादी वापस चाहता था। वह फिर चिड़ियाघर से भागकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। उसे मालूम हो गया कि रोटी कमाना कठिन होता है, किंतु आश्रित होकर पिंजरे में कैद रहना उससे भी कठिन है। अपने पौरुष से ही मनुष्य की महानता है। मुफ्त की चीजें लोगों को निकम्मी बना देती है। जिंदगी तो अपने दम पर जिया जाता है यारों। दूसरों के कांधों पर तो सिर्फ जनाजे निकलते हैं। रितेश का कक्षा तीसरी में पढ़ता था। उसके पास 3 छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे। रितेश अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था। वह स्कूल जाने से पहले पार्क से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उसके लिए घास लाता था। एक दिन की बात है, रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं था। रितेश ने खूब ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला। सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं भी नहीं मिला। रितेश उदास हो गया। रो रोकर आंखें लाल हो गई। रितेश अब पार्क में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसके तीनों खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे। रितेश को खुशी हुई और वह समझ गया कि इनको भूख लगी थी, इसलिए यह पार्क में आए हैं। मुझे भूख लगती है तो मैं माँ से खाना मांग लेता हूँ, पर इनकी तो मैं भी नहीं है। उसे दुख भी हुआ और खरगोश को मिलने की खुशी हुई। नैतिक शिक्षा, जो दूसरों के दर्द को समझता है उसे दुख छू भी नहीं पता। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। नैतिक शिक्षा, जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ।
बरगद के पेड़ पर सारस रहता था। वह बहुत ही नेक दिल का था। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे से मित्रता कर ली। कौवा कुटिल था और गंदी सोच रखने वाला था, और उसके अन्य मित्रों ने उसे आगाह भी किया कि दुष्ट की संगत अच्छी नहीं होती, पर सारस उनकी बात को चलता रहा। एक दिन एक थका हुआ गर्मी से परेशान होकर एक शिकारी उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर सारस हमेशा बैठा करता था। उस शिकारी ने देखा इस पेड़ की बहुत ही अच्छी घनी छाया है, चलो थोड़ा आराम कर लेता, और यह निश्चय करके वह उस पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी आंख लग गई। सारस ने शिकारी पर पड़ती धूप को देखा तो उससे रहा न गया, और उसने अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के चेहरे पर धूप पड़ने बंद हो गई। सारस की नेकी देखकर कौवा हंसा और उसने उस शिकारी के ऊपर बीट कर दी, जो शिकारी के मुंह पर गिरी, और कौवा वहां से तुरंत उड़ गया। पर सारस पंख फैलाए हुए बैठा रहा। बीट पड़ते ही शिकारी की नींद उचट गई और आंख खुलते ही उसे अपने ऊपर सारस नजर आया। उसने क्रोध में चमक कर धनुष पर बाण चढ़ाकर तीर मारा, जिससे सारस मरकर नीचे गिर पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दुष्ट मित्र के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक शरीफ आदमी था। उसके पास एक बंदर था। वह बंदर के जरिए अपनी आजीविका कमाता था। बंदर कई तरह के करतब लोगों को दिखाता था। लोग उस पर पैसे फेंकते थे, जिसे बंदर इकट्ठा करके अपने मालिक को दे देता था। एक दिन मालिक बंदर को चिड़ियाघर लेकर गया। बंदर ने वहां पिंजरे में एक और बंदर देखा। लोग उसे देख कर खुश हो रहे थे तथा उसे खाने को फल, बिस्किट इत्यादि दे रहे थे। बंदर ने सोचा कि पिंजरे में रहकर भी यह बंदर कितना भाग्यवान है। बिना किसी परिश्रम के ही इसे खाना पीना मिल जाता है। उस रात वह बंदर भी भागकर चिड़ियाघर में रहने पहुंच गया। उसे मुफ्त का खाना और आराम बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों में ही बंदर का मन भर गया। उसे अपनी स्वतंत्रता की याद आने लगी। अपनी आजादी वापस चाहता था। वह फिर चिड़ियाघर से भागकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। उसे मालूम हो गया कि रोटी कमाना कठिन होता है, किंतु आश्रित होकर पिंजरे में कैद रहना उससे भी कठिन है। अपने पौरुष से ही मनुष्य की महानता है। मुफ्त की चीजें लोगों को निकम्मी बना देती है। जिंदगी तो अपने दम पर जिया जाता है यारों। दूसरों के कांधों पर तो सिर्फ जनाजे निकलते हैं। जंगल में एक बार गधे को शेर की खाल मिल गई। गधे ने सोचा, क्यों ना मैं ये शेर की खाल पहन लूं, इससे मुझे कोई तंग नहीं करेगा और सब मुझसे डरेंगे। गधे ने शेर की खाल पहन ली और जंगल में वह जहाँ भी जाता सब जानवर उससे डरते। ये देखकर गधे को बड़ा मजा आ रहा था। तभी गधे के पास से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उसे शक हो गया कि शेर की खाल में गधा है जो सभी जानवरों को डरा रहा है। लोमड़ी ने उसके पास जाकर पूछा, शेर जी, क्या आप मीठे आम खाएंगे? गधे ने बोलने के समय जैसे ही मुंह खोला तो ठंचू टेंचू की आवाज आई और सभी जानवरों को पता चल गया कि ये शेर की खाल में गधा है। फिर क्या था, सबने मिलकर गधे को अच्छा पाठ पढ़ाया और फिर गधे ने सभी जानवरों से माफी मांगी। कहानी का मोरल, नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी कि वो गलती से एक कुएं में जा गिरी। लोमड़ी काफी देर तक इंतजार करती रही और कुछ देर बाद एक बकरी वहां से गुजर रही थी। लोमड़ी को कुएं में देख बकरी ने पूछा, लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? चालाक लोमड़ी ने कहा, जंगल में सूखा पड़ने वाला है और मैं कुएं में इसलिए हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकूं।
ये देख बकरी ने भी कुएं में छलांग लगा दी और जैसे ही बकरी ने छलांग लगाई, लोमड़ी बकरी के सिर पर अपना पैर रख कुएं से बाहर आ गई। बकरी बेचारी लोमड़ी से मदद मांगती रह गई लेकिन लोमड़ी वहां से चली गई। कहानी का मोरल: कभी किसी की सलाह एडवाइस पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक गरिया रहता था। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी जिन्हें चराने के लिए वो रोज जंगल में ले जाया करता था। जंगली जानवरों से अपनी भेड़ों की सुरक्षा के लिए गरिये ने अपने पास कुछ खूंखार कुत्तों को भी पाल रखा था जो जंगली जानवर से भेड़ों को बचाते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसकी नजर गरिये की भेड़ों पर थी, लेकिन कुत्तों के कारण वो उन्हें छू तक नहीं पाता था। लेकिन भेड़िया हमेशा भेड़ों को खाने की फिराक में रहता था। एक दिन भेड़िए ने देखा एक भेड़ को मारकर उसका मांस पकाकर खा लिया, लेकिन भेड़ की खाल को सूखने के लिए घर के बाहर डाल दिया। खाल को देखकर भेड़िए ने सोचा क्यों ना मैं ये खाल पहन लूं, इससे मैं भेड़ों के बीच आसानी से जा पाऊंगा और मौका मिलते ही उनका शिकार कर पाऊंगा। भेड़िए ने प्लान के मुताबिक गरिये के भेड़ों को लेकर जंगल जाने का इंतजार किया और जैसे ही गरिया जंगल चला गया उसने गरिये के घर के बाहर रखी खाल उठाई और उसे पहन लिया। अब गरिया भी भेड़ की तरह दिख रहा था। शाम को गरिया जब जंगल से भेड़ों के साथ लौटा तो भेड़िया भी भेड़ों के साथ उनके झुंड में मिल गया और अंधेरे होने का इंतजार करने लगा। लेकिन उस दिन गरिये के घर कुछ मेहमान आने वाले थे तो गरिये ने मेहमानों के लिए भेड़ का मांस पकाने की सोची, जिसके लिए गरिया ने एक मोटी भेड़ को चुना जो और कोई नहीं भेड़ की खाल पहने भेड़िया था। भेड़िए के लालच के कारण उसकी जान चली गई। शिक्षा: लालच में किया गया कोई भी काम हमेशा खुद को अनर्थ की तरफ ही ले जाता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।